Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Welcome to yet another video. So today is the 10th of June और आज है Monday. It is right now 8:50 in the morning and मैं बस मेरा नहाना धोना वगैरह सब हो चुका है. मैं बस अब नीचे जाने वाली हूँ. आज डिसाइडेड नहीं है कि क्या बनेगा, तो आई विल लेट यू गाइज नो वंस आई कम बैक अपस्टेयर्स, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं जब नीचे रहूँगी उस टाइम पे मैं कुछ व्लॉग करूँगी. बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं जब व्लॉग करने पे ध्यान देती हूँ ना तो मेरा खाने से ध्यान हट जाता है. एंड दैट इज़ वाई एज सुन एज आई कम बैक अपस्टेयर्स इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू गाइज कि मैंने क्या बनाया. सब्जियाँ कुछ ऐसा सच फ्रिज में रखी हैं नहीं, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या बनेगा. लेट्स सी क्या बनता है. एंड या आई हैव टू एडिट द एंटायर वीकेंड ब्लॉग. मैंने अभी चालू भी नहीं किया है, तो मुझे वो भी काम करना है, तो वो भी मैं करूँगी एक्चुअली नीचे बैठे बैठे. तो वो एक चीज़ है. एंड आई हैव वेंटेड अ लॉट मतलब अ लॉट इन द वीकेंड ब्लॉग because something happened over the weekend and I vented my heart out, and I really want you guys to actually watch that vlog because there is a lot of information about the things that I have vented out. And yeah, let's go and prepare lunch. A few hours later. It is 12:30 and I've just come back into my room. आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई. जनरली मैं 12 बजे तक आ जाती हूँ ऊपर कमरे में, बट थोड़ा सा आज मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैंने अपने लिए ऑमलेट्स बनाए. तो वो ऑमलेट्स जो है मैंने रोटी सेकने के बाद बनाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई. एंड बाकी सबके लिए जो है वो मैंने बनाई है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि कुछ सब्ज़ी आज सच रखी नहीं थी घर में. आलू रखे हुए थे तो मम्मी ने बोला आलू मटर टमाटर बना लो, तो मैंने वो झोल वाली वो बनाई. और क्योंकि मैं आई एम ऑफ आलू एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मैंने मेरे लिए ऑमलेट्स बनाए हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट दैट. एंड वाइल आई ईट आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू वॉच समथिंग, तो जो भी आई विल वॉच आई विल लेट यू गाइज नो. बट येस, आई ऑल्सो हैव टू फिनिश द लास्ट मिनट एडिट्स ऑफ माई वीकेंड ब्लॉग so that I can finish that up and then upload it. Sometimes I just go blank, but yes, that's what I'm going to do. But before all of that, I'm going to have my lunch and then I'm going to continue with the editing part. So this is my lunch situation and this is what I'm going to be watching, obviously Friends, because what else. ये ऑमलेट थोड़े से स्कैटर्ड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि while I was making, for some strange reason आज ढंग से वो पलटी नहीं हुए, और क्योंकि वो आज ढंग से पलटी नहीं हुए तो इसलिए वो थोड़ा टूट गए और इस वजह से वो ऐसे एकदम पाइल्ड अप दिख रहे हैं. बट येस, दिस इज द लंच सिचुएशन. Hours later. It is 2:15 right now and I am all dressed up because I am going to the market. मार्केट में थोड़ा सा काम है, कुछ एक्सचेंजेस कराने हैं, कुछ सूट वगैरह है वो सिलने डालने हैं, इनके यूजीज लेने हैं, वो सारा काम है. तो दैट्स वाई वी आर गोइंग. बाहर एक्चुअली मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है, तो ही सेड कि यार क्योंकि धूप नहीं है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अपन चलते हैं और अपन बाहर का काम निपटा लेते हैं. तो कुछ वो है. और फिर मम्मी मेरी जो मदर है उनके कुछ गाउन्स वगैरह हैं, नाइटी गाउन्स, वो स्टिचिंग पे डालने हैं. और जहाँ पे मैं उनको स्टिचिंग पे डालूँगी वहीं पे मैंने एक वाइट कलर का सूट बनवाया था कुछ टाइम पहले. उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशंस वगैरह का काम है क्योंकि उसमें थोड़ा फोल्डिंग्स वगैरह करानी है. तो वो एक चीज़ है, तो वो मैं भी साथ डाल दूँगी, तो उसको मैंने ले लिया है. एंड या दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग. दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कुर्ती, बहुत लूज़ भी हो गई है मेरे को ये. एंड इसको भी मुझे फिटिंग करानी है, बट मैं ऑब्वियसली इसको आज नहीं करवाऊँगी. बट येस, इसको भी मेरे को फिट करना है. एंड दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग. लहरिया का पैटर्न है, सॉर्ट ऑफ बहुत ही वाइड लहरिया का पैटर्न है क्योंकि सावन चालू हो गया है. नॉट द मंथ ऑफ सावन बट मानसून चालू हो गया. और राजस्थानीज को वैसे तो राजस्थानीज लहरिया मोटड़ा बांधनी वगैरह सब दे वेयर ऑल अराउंड द ईयर, बट इस टाइम पे ये सारी चीजें पहनने का कुछ कुछ मजा ही और है. एनीवे, मेरी ब्लैबरिंग कभी खत्म नहीं होगी. सो लेट्स गो. Later that same evening. It's 7 o'clock right now and I am just about to go downstairs. Actually, the thing is that हम लोग ना शॉपिंग करके काफ़ी जल्दी आ गए क्योंकि काफ़ी जल्दी हमारा काम हो गया. मतलब यहाँ से तो हम लोग करीबन 2:30 बजे निकले थे घर से, बट हम लोग यहाँ से गए हॉस्टल क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा सामान पिकअप करना था. मम्मी का कुछ था सामान, तो वो पिक करना था. जो मम्मी के नाइटी गाउन्स बनवाने हैं
तो वो स्टिचिंग पे डालने थे, तो वो कपड़े वहाँ से लेने थे। और जो एक पटिया था जो मम्मी को एक्सचेंज करवाना था, तो मम्मी वाज लाइक यार ये इतने से काम के लिए मैं क्या जाऊँ, तो तू ही ले जाना। तो वो पटिया पिक करना था वहाँ से, क्योंकि उस पटिया में क्या है, थोड़ा सा बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा था, वो डिसबैलेंस हो रहा था, तो वो काम था। फिर मदर इन लॉ का जो सूट था वो स्टिचिंग पे डालना था। और मतलब मैंने बता दिया था आप लोगों को क्या क्या काम था, तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने काम किया। पहले पटिया चेंज किया, फिर उसके बाद जो मम्मी के नाइटी गाउन्स थे सिलवाने को जो डाले थे वो डाले थे, फिर डालने थे वो डाले थे। फिर उसके बाद में मदर इन लॉ का जो सूट डालना था वो डाला। फिर उसके बाद में हम लोग गए इनके यूजीज लेने के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग हॉस्टल आए वापस। वहाँ पे मैंने मम्मी को पटिया वटिया जो भी देना था वो सब दिया। बाय 4:45 वी वर बैक होम। और फिर उसके बाद हम दोनों बहुत एकदम वैसे हो गए कि यार थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो मुझे वैसे नींद तो नहीं आई, आई ट्राई टू स्लीप बट आई कुडंट। हो सकता है 15-20 मिनट की झपकी आई हो। सागर डिड स्लीप नाइसली एंड देन उसके बाद ये तो 6 बजे चले गए, मैं भी 6 बजे उठ गई, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी। तो आई वाज लाइक यार ज़बरदस्ती लेटे रहने से तो अच्छा है कि मैं उठ के और जो व्लॉग मेरे को एडिट करना था वो मैं कर लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक व्लॉग एडिट कंप्लीट नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे ऑनेस्टली वो काम दिन में करना था, बट दिन में हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए तो वो काम ही नहीं हो पाया। बट इसलिए अब जो है मैं क्या करूँगी कि वो ब्लॉग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है एडिट। मैं सोच रही हूँ उस वाले में मैं टेक्स्ट ना डालूँ, क्योंकि मैं वैसे भी मुंह से बोलती हूँ कि क्या डेट है और क्या टाइम है, तो इससे क्या है थोड़ा काम मेरा जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो नहीं करूँगी। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि नीचे जाके अभी खाने में क्या करना है मुझे पता भी नहीं है। आलू मटर टमाटर की जो सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसका क्या सिनेरियो है, कितनी बाकी है, क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो जाके देख लूँगी। खुद के लिए मैं थोड़ा सा, मेरा पेट ना गड़बड़ जैसा हो रहा है, तो मैं खुद के लिए जो है सोया चंक्स बना लूँगी। थोड़े से एक जन जितने सोया चंक्स रखे हुए हैं, तो मैं वो बना लूँगी, तो मेरा भी हो जाएगा। एंड या बॉइलिंग द सोया चंक्स। 2 hours later. मैं काम कर रही हूँ, मेरे को काम ही नहीं करने दे रहा है। Look at it. मैं काम कर लूँ फिर खेलूँगी तेरे साथ। The next morning. It is 8:50 right now and I am done with bathing, skincare, everything is done. अब मैं बस नीचे जाऊँगी, just tying my hair so that it stays put in the bun because it's very hot. Hot तो क्या मतलब बहुत humid हो रहा है, तो इस वजह से, क्योंकि humid हो रहा है। अब 2 दिन से बादल हो रहे हैं, कल भी पूरे दिन बादल थे, आज भी अभी तक बादल है पर बरस नहीं रहा है, तो इस वजह से और ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। तो दैट इज़ द सिनेरियो। एंड अभी मैं नीचे जाके लंच प्रिपेयर करूँगी। लंच का क्या सीन है ना आज कि मैंने जो है कल रात को ही मूंग भिगो दिए थे, जो होल मूंग होते हैं ना वो मैंने भिगो दिए थे। तो मसाला मूंग बनाऊँगी मैं, और वो मैं, ये और मम्मी हम तीनों खा लेंगे। बाकी भैया और पापा के लिए नीचे जाके देखते हैं। सो लेट्स गो एंड प्रिपेयर लंच। ये लंच के लिए मैं मसाला मूंग बना रही हूँ। मसाला वगैरह सब तैयार है, ये पानी डाल दिया है, मूंग डाल दिए मैंने इसमें। अब इसको मैं एक हाई फ्लेम पे और एक लो फ्लेम पे सीटी लगाऊंगी। Later. It is 12:10 right now and I am back into my room. मुझे रूम में आए हुए अराउंड 40-45 मिनट्स हो गए हैं, बट सिंस इट्स वेरी ह्यूमिड एंड एवरीथिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा पसीने मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मैं पूरा पसीने में नहा चुकी थी। सो आई थॉट दैट फर्स्ट आई विल सेटल डाउन अ बिट, थोड़ा पसीना वगैरह सूख जाए, एंड देन आई विल कम एंड गिव यू गाइज एन अपडेट अबाउट द फैक्ट दैट आई एम बैक इन टू माई रूम। आई हैव ऑल्सो बॉट माई लंच विच इज़ द मसाला मूंग अलॉन्ग विथ मी। एंड ये तो हम तीनों के लिए होगा जैसे मैंने सुबह बोला था, और बाकी पापा और भैया के लिए जो है चने की दाल और टिंडे वो बना दिए हैं, तो वो मम्मी ने बना दिए थे। मसाला मूंग और चपाती वाला काम जो है वो मैंने देख लिया। और थोड़ा आज मैंने अपनी जो मेरा जो कंटेंट कैलेंडर है उसको भी मैंने थोड़ा अपडेट करने का काम किया, बिकॉज दैट वाज नॉट अपडेटेड सिंस अप्रैल, तो वो मैंने अपडेट किया है अभी तक। एंड मतलब आज है 11 जून, तो मैंने अभी तक अपडेट किया है उसको।
एंड अदर देन दैट आज एज सच कोई प्लान्स है नहीं किसी भी चीज़ के. ऑब्वियसली समथिंग हैपन्स आई विल लेट यू गाइज नो अबाउट इट, बट अभी एज सच कोई प्लान्स नहीं है. मैं थोड़ी देर में जो है अपना लंच कर लूँगी. मैंने क्या है अभी 15-20 मिनट पहले ही एप्पल साइडर विनेगर पिया है, तो आई एम गोइंग टू वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स मोर, लाइक 10-15 मिनट और मैं रुकूंगी. फिर उसके बाद मैं अपना लंच भी कर लूँगी. आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल टाइम पास ऑन माई आईपैड बिकॉज अभी मेरा ना लैपटॉप चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैं हो सकता है आईपैड पे ही थोड़ा सा टाइम पास वगैरह कर लूँ. सो या Later that night. It is 8:30 in the night and I'm all dressed up like this is because आज मेरी मौसी और मौसा जी की एनिवर्सरी है. तो एक छोटू सा फैमिली गेट टुगेदर है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं. अभी मैं एक्चुअली उन लोगों के कॉल का वेट कर रही हूँ. जब वो लोग घर से निकलेंगे उसी टाइम पे हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से. दैट इज द अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव यू गाइस. मैं नीचे चली गई थी 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, बट क्या है आज खाने का ज़्यादा कुछ काम था नहीं, और इस वजह से जो है फिर मैं बस नीचे ऐसे ही बैठी हुई थी और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई और अब मैं रेडी हो रही हूँ. तो या दैट इज द अपडेट एंड व्हेन आई लीव आई विल लेट यू गाइस नो अबाउट इट. ऑल्सो मेकअप वाइज भी मैंने कुछ नहीं किया है. लिपस्टिक, लाइनर, काजल, दैट इज इट. नो ब्लश, नो बेस, नथिंग, क्योंकि भाई साहब बहुत गर्मी है तो इसलिए कुछ भी लगाने की इच्छा श्रद्धा कुछ नहीं है. ये सूट मैंने पहना है जो मैंने मेरे बर्थडे वाले दिन खरीदा था. ये एक पहना हुआ है मैंने. इसको मैंने पहले भी पहना, आपने किसी एक व्लॉग में पहले भी देखा होगा जो मैं मेरी मॉम के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो उस टाइम पे मैंने इसको पहना था. एंड अदर देन दैट ये इयररिंग्स जो है, ये वाले जो इयररिंग्स है ये मैंने यहाँ लोकल शॉप से ही लिए थे. एंड जो लिपस्टिक आई एम वेयरिंग, दिस इज द Maybelline Superstay Matte in the shade Ruler. I have my eyeliner and my kajal on. Nothing else has been applied on my face, anything at all, क्योंकि बहुत गर्मी है यार. तो that is that. And yeah, when I will leave that time, like I said, I will let you guys know about it. 1 hour later. वीडियो बना रहे हैं ना. इसके मोबाइल में है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा ध्वज. चलो डालो मोबाइल में. Day 3. It is 8:55 in the morning and I am all done with bathing, skincare and everything. कल रात को हम लोग अराउंड 11:30 नहीं 11:30 हम लोग घर पे आ गए थे वापस. एंड मैं जब यहाँ से जा रही थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. बट ऑब्वियसली व्हेन यू गो इन in between the family, नींद takes a standby because you meet everybody. Then if it is a celebration then you celebrate whatever the celebration is. फिर गॉसिप होती है, बातें होती है and all of that. तो इस वजह से नींद ने थोड़ी देर स्टैंड बाय ले लिया था. बट देन व्हेन वी केम बैक होम आई स्टार्टेड फीलिंग, मतलब ऑन द वे इटसेल्फ आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी अगेन. तो इसलिए फिर हम लोग घर पहुँचे, चेंज वगैरह किया और फिर उसके बाद हम लोग सो गए. और अभी हम लोग 8 बजे उठे सुबह. इतनी लेट हो गया, वरना अभी जनरली ना पिछले 3-4 दिन से मैं 7:30 बजे तक उठ रही थी. बट अभी आज 8 बजे उठे और हम दोनों की नींद नहीं खुली. वरना जनरली 7:30 भी इसलिए बज रही है बिकॉज इनकी नींद खुल जाती है, फिर ये मेरे को उठा देते हैं. बट अभी तो क्या सीन हुआ, आज तो दोनों की नींद नहीं खुली. पता नहीं क्यों, क्या हुआ ऐसा, भगवान जाने. बट यस, आज तो दोनों की नींद नहीं खुली. और कल दिन में भी दोनों को नींद नहीं आई. मतलब मैंने तो मोस्टली छोड़ ही दिया है दिन में सोना. बट ही ऑल्सो कुडंट स्लीप बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे. जैसे ही थोड़ी देर नींद लगती फिर किसी का कॉल आ जाता, फिर किसी की नींद लगती फिर किसी का कॉल आ जाता. मतलब इनकी नींद लगती और किसी का कॉल आ जाता. तो वो वाला सीन हो रहा था. तो इस वजह से हम दोनों ही थोड़े थके हुए तो थे ही सही. और फिर इतनी ह्यूमिडिटी है तो आप खड़े होकर काम करते हो तो वैसे ही आपकी जो है बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है. जितना आप स्वेट करोगे उतना आपको एग्जॉशन होएगा. तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे हम दोनों. तो फिर हम लोग दोनों सो गए. ये तो थोड़ा जल्दी सो गए थे, मैं थोड़ा सा लेट सोई थी. ये 12 बजे तक ढूंसते, मैं 12:15-12:20 के आसपास सोई थी बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर मी टू फॉल अस्लीप. एंड उसके बाद बस अभी यही सीन है. अभी आज पता नहीं है यार कि लंच में क्या बनेगा बिकॉज कल जो शाम को हम लोग मूंग खाते वो हमने नहीं खाया ऑब्वियसली बिकॉज वी वेंट फॉर द एनिवर्सरी पार्टी इन द इवनिंग इन द नाइट. तो इस वजह से वो थोड़े से 1 जन जितने मूंग रखे हुए हैं. तो अब देखते हैं कि क्या बनता है. तो खैर नीचे जाऊंगी तो मैं बता दूंगी आप लोगों को कि क्या बन रहा है एंड ऑल ऑफ दैट.
बट येस, दैट इज़ द अपडेट फॉर नाउ। एंड ये करते करते अपडेट करते करते अभी 9 बज चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू गो डाउनस्टेयर्स एंड प्रिपेयर लंच। आज सबके लिए अंडे की सब्ज़ी बन रही है और जब तक सब्ज़ी तैयार हो रही है आई एम गोइंग टू टेक माय कॉफ़ी ब्रेक। 1 hour later. It's 11:45 and I'm back into my room। 10 मिनट हो गए मुझे रूम में आए हुए। वो टू स्टार्ट वॉचिंग समथिंग, प्रॉब्ली फ्रेंड्स ही चलता रहेगा बैकग्राउंड में और अपने आईपैड पे मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी। लंच ऑब्वियसली मैं ले आई हूँ ऊपर। बाकी सबके लिए अंडे की सब्ज़ी बनाई है एक्सक्लूडिंग मम्मी। मम्मी नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो मैंने पापा इनके लिए और भैया के लिए जो है अंडे की सब्ज़ी बनाई है और मेरे लिए मैंने ऑमलेट्स बना लिए हैं। मैंने फ़्लिपकार्ट से भी एक टी शर्ट ऑर्डर करी थी जो आज डिलीवर हो गई है। मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको व्हेन आई सेटल डाउन है और पसीना वगैरह सब सूख जाए एंड व्हेन आई हैव द मूड ऑफ गेटिंग अप, क्योंकि पाँव दुख रहे हैं आज मेरे, तो इसलिए जब मैं उठूँगी और मुझे याद आएगा कि मुझे आप लोगों को वो टी शर्ट, बट इट्स अ वेरी कूल टी शर्ट। आई एम नॉट इवन एडिंग द स्निपेट ऑफ द टी शर्ट। मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी उसकी इमेज वगैरह, मैं सीधे डायरेक्टली आपको टी शर्ट ही दिखाऊँगी। सो दैट्स दैट एंड या that's the update that I wanted to give you guys. A few moments later. This is the t-shirt that I ordered from Flipkart. Let me open and show it to you. This is what the t-shirt looks like. And clearly I'm obsessed with coffee. But yes, I ordered it in a very big size because I like my t-shirts to be nice and loose. So this is the t-shirt. This is what the t-shirt looks like. It's going to be a clip inserted over here and I really like the fit. 3XL मंगाने के बाद भी, मतलब मैंने 2 साइजेस लूज़ मंगवाई हैं, उसके नहीं 1 साइज़ लूज़ मंगवाई है, उसके बाद भी ये काफ़ी फिट आई है। मतलब इसकी साइजिंग ही छोटी है एंड काफ़ी अच्छा और मोटा मटेरियल भी है इसका। प्रिंट इज़ ऑल ओवर, आगे भी सेम प्रिंट है, पीछे भी, मतलब कंटिन्यूस प्रिंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पैची सी प्रिंटेड है, नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी कंटिन्यूस एंड ऑल ओवर प्रिंटेड है। आगे पीछे स्लीव्स वगैरह सब जगह। इट्स अ वेरी नाइस स्टफ़, बहुत अच्छा कॉटनी स्टफ़ है। अब तो वॉश करने के बाद में पता पड़ेगा कि क्या सीन रहेगा, बट येस इट्स अ वेरी नाइस स्टफ़ एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट। सो yeah. Later that night. It's almost 9 o'clock and I'm back into my room. I've done the preparing of dinner वाला काम जो है वो हो चुका है. Today has been actually an eventful day. Like the last update I think that I gave you guys was of the t-shirt and उसके बाद मैं अब update दे रही हूँ. Between that I washed my hair, I waxed my underarms, I did threading of my upper lips and थोड़ा ऊपर से जो है शेप किया, नीचे का भी मेरे को थोड़ा शेप करना था ये, but I couldn't find my tweezers and that's why I couldn't pull those hair out. But yes, ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा शेप किया, obviously मेरे upper lips किए which were pending from a very long time. So it was a mini grooming sort of a day. And then I rested for a bit. Rested मतलब बस rested for a bit and then I went downstairs, prepared dinner और अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अब मैं बढ़िया से लेस करने वाली हूँ क्योंकि कुछ काम है नहीं अब करने को. So yeah. The next day. Today is the 13th of June, Thursday और अभी दिन के 12:40 हो रहे हैं. I'm just back into my room, सारा लंच वगैरह सब प्रिपेयर करके. आज बनी गट्टे की सब्ज़ी एंड मैंने मेरे लिए, मम्मी के लिए और इनके लिए बनाए मूंग दाल के चीले और इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, वरना जनरली 11:30 से 12 के बीच में मैं आ जाती हूँ ऊपर. पर चीले बनाने में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से वो टाइम लगा एंड दैट्स व्हाई आई केम अप लेट. अब मैं थोड़ा सा पसीना सुखा के और फिर उसके बाद अपना लंच करूँगी. एंड अभी मैं क्या है, मुझे ना स्प्लिट्सविला के कुछ एपिसोड्स हैं, आई हैव टू कैच अप ऑन देम, सो आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट. A few hours later. How did this even slip out of my head that the second part of the Bridgerton's new season was supposed to come out today and मुझे याद ही नहीं रहा यार, कैसे याद नहीं रहा मुझे. मैं इतनी एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए और मुझे याद ही नहीं रहा. I was scrolling on Instagram
और मैंने प्राजक्ता का स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी देखा, एंड व्हेन शी सेड दैट टुडे द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रिजिटन हैज ड्रॉप्ड इन, that's when I was like, oh damn, how did this slip out of my head? And now I'm gonna sit and watch Bridgerton, क्योंकि मैं इतनी स्प्लिट्सविला पे टाइम पास कर रही थी जब मैं Bridgerton देख सकती थी. Oh my god, that's so dumb of me. But yes, now I'm going to watch Bridgerton. Later that night. It's 9 o'clock right now and I'm just back into my room and मैं dinner obviously अपना ऊपर लेकर आ गई हूँ. I am going to continue watching Bridgerton. मैंने अभी second episode भी मैंने अभी complete नहीं किया था, उसका भी अभी थोड़ा सा बाकी है. I'm going to be watching that and simultaneously थोड़ा सा जब तक पसीना सूख रहा है तब तक I'm also going to edit this vlog because I haven't, मतलब I've hardly started editing and there is a lot that I need to edit, so that's what I'm going to do. Day 4. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आज है 14 जून और अभी सुबह के 7:50 हो रहे हैं. नहाना धोना, स्किन केयर, फ्रेश सब हो चुकी हूँ मैं. इट हैज़ बिन लाइक दिस बिकॉज आज क्या है, मैं मेरी मम्मी के साथ जा रही हूँ सब्ज़ी मंडी, जो बड़ी वाली सब्ज़ी मंडी है एरोड्राम, वहाँ जा रही हूँ मैं बिकॉज वहाँ पे क्या है, सब्ज़ियाँ फ्रेश मिल जाती हैं और अच्छे रेट्स पे मिल जाती हैं और वैरायटीज़ भी काफ़ी मिल जाती है. लाइक अगर आप लोग आपके रीजनल जो सब्ज़ी मंडी पे यहाँ पे जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ सेलेक्टेड आइटम्स भी मिलते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ वही उठा के लाते हैं जिससे उन लोगों को प्रॉफिट होगा. पर वहाँ पे वो सीन नहीं है. वहाँ पे तो हर तरह के वेंडर्स आते हैं, तो आपको सब चीज़ें मिलती हैं. तो इसलिए हम लोग वहाँ चल जाते हैं, हर 10-15 दिन में एक बार चल जाते हैं एंड स्टॉक अप करके चीज़ें हम लोग ले आते हैं. तो वो ही किया है एंड इस वजह से जो है अभी हम लोग जा रहे हैं आज. अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे वहाँ. 8 बजे मम्मी ने बोला था कि 8 बजे आ जाना, अपन जल्दी चलेंगे क्योंकि गर्मी हो जाती है. तो फिर गर्मी में ऑब्वियसली गर्मी में फिर नहीं पॉसिबल हो पाता है. इट्स वेरी क्राउडेड, इसलिए मैं कुछ भी व्लॉग नहीं करूँगी बिकॉज माई फोन माइट स्लिप फ्रॉम माई हैंड और समबडी माइट ट्राई एंड स्नैच इट एंड टेक इट अवे. तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी व्लॉग नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क विद माय फोन. तो वो एक चीज़ है एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी शॉर्ट्स ऑफ इट बिकॉज जनरली आप लोग इतनी सुबह सुबह जाते हो ना, लाइक 8 बजे आसपास, 8 साढ़े 8 बजे, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ मिलती है क्योंकि उस टाइम पे जितने भी वेजिटेबल ठेले वाले होते हैं और ये सब होते हैं और जो भी दुकानें जगह जगह पे लगाते हैं वो सब आए हुए होते हैं वहाँ पे बोली लगाने के लिए सब्जियों की. तो आई डोंट वांट, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी मच क्राउडेड. तो आई डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क विथ माय फोन एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक माय फोन आउट एंड व्लॉग. बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो अबाउट इट. सो या, A few hours later. केम बैक फ्रॉम सब्ज़ी मंडी और मैंने ये पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई. ये बेसन वाली मिर्च मम्मी ने बना के रखी थी और अब जो है मैं रोटी का काम कर रही हूँ, रोटी सेकने का. 15 minutes later. It's 12:20 right now and I'm just back into my room. आज एक्चुअली लेट इसलिए हो गया क्योंकि खाना बनाना ही लेट चालू किया क्योंकि ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू गाइज इन द मॉर्निंग दैट आई एम गोइंग टू द सब्ज़ी मंडी. तो मैं मंडी से ही फ्री होके 11 बजे घर पे आई हूँ और आते ही जो किचन में भिड़ी हूँ सीधे अब भी इस टाइम पे मैंने सांस ली है. 12:30, 1.5 घंटे में पूरा खाना तैयार किया है मैंने क्योंकि मुझे भी भूख लगती है यार 12:30 बजे. तो इसलिए अभी 10-15 मिनट है, मैं जस्ट अभी ऊपर आई हूँ. आई एम गोइंग टू सुखाओ द पसीना. तो आई थॉट कि जब तक ये पसीना सूख रहा है आप लोग को अपडेट दे दूँ. आइडियली आई एंड माई व्लॉग ऑन अ थर्सडे बट आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग दैट क्योंकि ऑनेस्टली मेरा एडिट नहीं हुआ है इस व्लॉग का एंड ऑल्सो आई थॉट कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ओवर द वीक. तो इसलिए पूरे वीक का 8 दिन का 6-7 दिन का एक पूरा व्लॉग बना लेती हूँ मैं. आई डोंट नो व्हाई डिड आई से 6-7 डेज़ का एक पूरा व्लॉग बना लेती हूँ मैं एंड दैट आई अपलोड ऑन मंडे एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल रिज्यूम द मंडे टू थर्सडे एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब जो मैं जनरली करती हूँ. तो इस वजह से एंड ऑनेस्टली नॉट जस्ट द एडिटिंग पार्ट, कल मैं रात को आउटरो रिकॉर्ड करना भी भूल गई बिकॉज आई वॉज वॉचिंग ब्रिजटन. बीच का एक एपिसोड थोड़ा सा स्लो है बट अदरवाइज द सीरीज इज जस्ट amazing. I think there is supposed to be 2 more seasons that's supposed to come out because Eloise का एक अभी बाकी है और एक Hyacinth का बाकी है और Gregory का भी बाकी है. तो I think 3 seasons are supposed to come out. Let's see what happens. And अभी बस मैं इस ब्लॉग के एडिट्स को थोड़ा प्रोसीड करूँगी
बिकॉज मंडे को मुझे कैसे भी करके उसको अपलोड तो करना ही है। बट यस, इसलिए जो है क्योंकि मेरी एडिट्स नहीं हुई हैं कंप्लीट और बहुत टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी। इससे अच्छा है कि रात हो जाए तो मैं अभी तक जो है जो थर्सडे तक का व्लॉग है वो मैं पूरा एडिट कर लूँ, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीनों चीज़ें जो है मैं इसी व्लॉग में इंक्लूड कर दूँगी। एंड नाउ मेरा पसीना थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद आई हैव माई लंच while watching Friends. The next morning. Much later. Three hours later. It is 4:10 right now and I'm sitting with my laptop, and what I'm doing with my laptop right now is that पिछले आधे घंटे से बैठ के मैं अपना मीडिया किट जो है वो अपडेट कर रही हूँ। What is a media kit? Well, a media kit is something that is very important, especially if you are a content creator. अगर आप इस इंडस्ट्री में हो of content creation, then you should know what a media kit is. Media kit is basically a kit that you can easily actually create on Canva, but what it is that it has all information that it has all your information basically, that what's your name and since when are you in this content creation industry, and आपने किस किस ब्रांड्स के साथ काम किया, आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो, और जो भी आपके डिफरेंट सोशल मीडिया हैं। जैसे मैं काम करती हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों के इनसाइट्स जो हैं उस पर डाले हुए हैं, सो यू कैन शो योर इनसाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर द ब्रांड to analyze your content and to see what is the kind of content that you put up, and to analyze your insights and see whether you as a content creator is appropriate for that brand or not. मतलब उनको आपके साथ काम करके उनको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। forget about paid collaborations, forget about everything. पेड तो आपको बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। मतलब मुझे 4 साल हो गए, मुझे अभी भी पेड collaborations नहीं आते हैं। तो इवन इफ़ यू आर गेटिंग गुड बार्टर कोलैबोरेशंस फ्रॉम बिग ब्रांड्स लाइक डॉट इन की से मिल रहा है, बायोडर्मा से मिल रहा है, शुगर के साथ मिल रहा है, या ऐसी कोई भी अच्छी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपको अगर बार्टर कोलैबोरेशन मिल रहा है ना, आई वुड हाईली सजेस्ट कि बार्टर कोलैबोरेशंस, नॉट द रीइंबर्समेंट डील्स, दैट इज स्ट्रेट अप एक्सप्लॉइटिंग नॉट जस्ट द कंटेंट क्रिएटर्स बट ऑल्सो द कस्टमर्स, बिकॉज इट्स जस्ट फ्रॉड एंड नथिंग एल्स बट फ्रॉड। बट अगर आपको प्रॉपर बार्टर कोलैबोरेशन मिलता है जिसमें आपको ब्रांड डायरेक्टली प्रोडक्ट आपके पास, नॉट वाया एजेंसी, but even if it's via an agency, it's not an issue, but the brand is sending you the product and they are giving you the guidelines of how you should create the content और उनको कब तक चाहिए। you can obviously negotiate with them as well कि अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है तो मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए इसको इस्तेमाल करके देखना है कि ये कैसा है, और उसके बाद ही मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो ही मैं इसके बारे में अच्छा बोलूँगी, अगर मुझे ये बुरा लगा तो कुछ इसके पॉइंट्स हाईलाइट करके और फिर मैं अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे साथ इस प्रोडक्ट ने कैसा किया या कैसा मेरा एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट के साथ। So that is what you can do, and that is why a media kit is very important if you want to crack collaborations, especially barter collaborations. Paid के लिए it goes very back and forth. I am not really sure कि paid का क्या सीन रहता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ सीन कि मैंने paid collaborations किसी भी ब्रांड के साथ किए हों। शायद इक्के दुक्के कुछ हुआ हो तो कुछ हुआ हो, but otherwise there has not been any paid collaborations so far in my 4 years of journey. And yes, it's been 4 years और अभी तक मुझे कोई paid collaborations नहीं मिले। 4 years on Instagram, 3 years on YouTube, and still I don't have any kind of paid collaborations that I have done. All have been barter, but I'm not complaining because जो barter भी रहे हैं वो भी मैंने अच्छी ब्रांड्स के साथ किए हैं। लाइक आई हैव डन विद बायोडर्मा, आई हैव डन विद डॉट इन की, आई हैव डन विद शुगर, आई हैव डन विद रिकोड, आई हैव डन विद ऑल नाइस ब्रांड्स। तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस चीज़ को लेकर एट ऑल। मैंने अर्थ रिदम के साथ काफ़ी टाइम तक बार्टर कोलैबोरेशंस किए, एंड काफ़ी अच्छी ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेट किया हुआ है। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, बट इट्स जस्ट यार कि एक टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि मैं ना पेड कोलैबोरेशन
मैं अब तो डिजर्व करती हूँ। आई फील कि अब तो मैं मतलब, पर मेरे ना जो काउंट है, बिकॉज इट्स ऑल अ नंबर गेम, तो मेरा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो भी ज़्यादा नहीं है, और मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर मेरी रीच भी इतनी कुछ खास नहीं आती है, एंड दैट्स वाई आई टेक माई सेल्फ बैक व्हेन इट कम्स टू पेड कोलैबोरेशंस। क्योंकि पेड के लिए द ब्रांड्स, before they pay you, obviously if they are paying you they're going to think a lot about the fact कि मतलब अगर हम इनको पे कर रहे हैं तो जो हम पे करेंगे इनको, is it even worth it or not. You can definitely pitch कि मुझे पेड कोलैबोरेशन चाहिए, but going ahead with it or not is completely their choice. If they do go ahead with a paid collaboration with you, trust me, you have done a great job and you are doing something right, that the brand is, especially a big huge brand, is doing a paid collaboration with you. So अभी का ये सीन है कि मैं जो है कुछ brands को, because I haven't nudged them, I had not updated my media kit also since a really long time. You should keep updating it in every 4 to 5 months, जिससे क्या है कि आपके जो इनसाइट्स हैं वो उस पर अपडेट होते रहेंगे, और ब्रांड्स के पास हर 4-5, मतलब जैसे ही आप आपकी मीडिया किट अपडेट करो वैसे ही आप ब्रांड्स के पास भेजो. दैट वे दे विल नॉट जस्ट बी एबल टू सी योर इनसाइट्स एंड ऑल्सो हैव अ थिंक कि हाँ ये कंटेंट क्रिएटर ने पहले भी हमें भेजा था, अभी भी भेजा है, बट ऑल्सो दे विल बी एबल टू कंपेयर कि इनकी जो इनसाइट्स है उसमें कितना डिफरेंस आया और कितनी ग्रोथ आई है. यू नो, इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू आइडेंटिफाई दैट, and that is why it's very 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 beneficial if you keep updating and keep nudging the brand every 4 to 5 months is what I would say. Every quarter if you do, not bad. मतलब it also depends brand to brand, क्योंकि कुछ brands ऐसी होती हैं जो बार बार उनको ऐसे भेजो ना तो they get irritated, so then they might even put you into blacklist. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर 4-5 महीने में आप भेजो, so that आप साल में सिर्फ 2 बार भेज रहे हो, तो इसलिए वो ज़्यादा वैसा नहीं होता है. अभी मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने लास्ट सितंबर में भेजे थे नज ईमेल्स बेसिकली रिमाइंडर ईमेल्स. मैंने लास्ट सितंबर में भेजे थे, उसके बाद मैंने आई थिंक अभी तक नहीं भेजे हैं कुछ भी. yes, I have not reached out to any brand. So that's what I'm going to be doing. So I thought I might as well just share about this thing with you guys, because why not, if मेरी ये थोड़ी सी छोटू सी इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ मैं शेयर करके और आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, देन वाई नॉट. मतलब मेरे को तो ऐसा कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है इस चीज़ का, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, मैंने शुगर तक के साथ बाटअप पे काम किया हुआ है, बट शुगर सडनली वन फाइन डे just stopped working with me. I don't know why, but they just did it. So I'm just going to sit and see कि मैंने लास्ट कब किस ब्रांड्स को भेजा हुआ है, और उन ब्रांड्स को मैं वापस नच करूँगी. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू फाइंड न्यू ब्रांड्स that I can send mails to. If you want to know how to get the mail IDs, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कॉन्टैक्ट अस में जाओ. आजकल क्या है कि उनकी बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो इसलिए दे ऑलरेडी हैव अ completely different email ID for content creators, जिस पे आप स्पेशली, क्योंकि वो लोग भी एक PR एजेंट को बैठा के रखते हैं इन्हीं कामों के लिए, कि आप बैठो और आप देखो कि कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसके इनसाइट्स देख के आपको ऐसा लगता है कि वो हमारी ब्रांड के लिए बेनिफिशियल होगा. बहुत ब्रांड्स, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है, सब ने आज के टाइम पे ये कर रखा है. ऑल्सो वन टिप आई गिव यू इज़ दैट नेवर सेंड बल्क में ईमेल्स टू ब्रांड्स, कि आपने जो है सारे BCC करके सारी ब्रांड्स को डाल दिया. इससे क्या है कि ब्रांड्स वो देखेगा, मतलब जो ब्रांड जो है ना वो देखेगा कि BCC करके डाला, तो मतलब बहुत ब्रांड्स. इसलिए पर्सनल, इट विल बी टाइम टेकिंग, बट डू पर्सनलाइजेशन, क्योंकि अगर आप वो पर्सनलाइजेशन नहीं करोगे तो ब्रांड को लगेगा कि आपने बिल्कुल एफर्ट ही नहीं डाला है. आपने एक ही ईमेल जितनी भी ब्रांड्स होंगी उन सबको चेप दिया है, वो ब्रांड के नेम उस पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं दिखेगा, बिकॉज इट्स इन BCC. बिकॉज BCC में जो ब्रांड को गया है सिर्फ उनको उन्हीं का ईमेल ID दिखता है, किसी और का नहीं दिखता है. बट दे विल डेफिनेटली कम टू नो कि BCC किया है तो बहुत सारी ब्रांड्स को एक साथ ही चेप दिया होगा. इसलिए जस्ट व्हाट आई वुड हाईली सजेस्ट इज़ कि टेक सम टाइम, अच्छा टाइम निकालो 1-1.5 घंटे का, एंड टेक द टाइम एंड एफर्ट. शो देम कि हाँ हम एफर्ट दिखा रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि उनको दिखेगा ना कि एफर्ट नहीं दिखाया है तो वो बिल्कुल भी, मतलब इस चीज़ को दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. देन
दे आर गोइंग टू इग्नोर योर प्रोफाइल कम्प्लीटली कि यार इसने तो बल्क में भेजे हुए, कुछ एफर्ट ही नहीं डाला, इसलिए थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन हियर एंड देयर। Later that night. वॉचिंग दौड़ दो प्यार, क्योंकि पता पड़ा कि हॉटस्टार पे रिलीज हो गई है। The next morning. आज के लंच मेन्यू में है कटहल की सब्जी। 2 hours later. Today is the 16th of June, आज संडे है and right now it's 11:45 and I'm just back into my room after preparing all the lunch and everything. लंच में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि कटहल की सब्ज़ी बनी है आज, तो वो एक चीज़ है। तो लंच का प्रेपरेशन वाला काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है and I'm back into my room। अब जो है क्या करना है कि सुबह में जब मैं नीचे गई थी फॉर प्रिपेयरिंग लंच एंड एवरीथिंग, तो मैं क्या है अपने बेड की बेडशीट निकाल के धोने डालने के लिए उसको नीचे लेकर गई थी, पर मैं न्यू बेडशीट बिछा के नहीं गई थी। तो अभी क्या है कि मुझे नई बेडशीट बिछाने का काम करना है एंड उसके बाद में ये वाला जो व्लॉग है द वीक लॉन्ग व्लॉग जो हो चुका है, ये अच्छा खासा हो जाएगा वैसे मेरे हिसाब से, बट येस इस वाले व्लॉग को मुझे एडिट करना है, तो आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट इज़ वेल। अभी ज़्यादा उसमें वैसे बाकी नहीं है, सैटरडे और संडे का ही बाकी होगा, ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें करनी है। उसके अलावा कल जो मैं मूवी देख रही थी दौड़ दो प्यार, वो मेरी थोड़ी सी लास्ट का जो क्लाइमैक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा अभी बाकी रह रहा है। Later that night. It's 9:30 and I'm back into my room। मैं अभी नहीं आई हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई आए हुए, बट येस I'm back into my room। I'm done with all of the work and dinner and everything। सारा काम complete करके and I came upstairs and I am going to be ending my vlog right here so that I can edit this, मतलब इसकी edit complete करके और फिर मैं इसको upload कर दूँगी कल। अगर आज एडिट कंप्लीट नहीं हुई तो फिर कल सुबह बैठकर एडिट करके और फिर इसको कंप्लीट करके और अपलोड पे डाल दूँगी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग। So, I am going to be ending my vlog right here. If you guys enjoyed watching, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be mentioned in the description box below. I will see you guys in the next video. Until then, bye.